पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन कैसे मिलता है, पर्सनल लोन लेने के लिए हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी होती है, पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट कितना होता है और पर्सनल लोन को लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। तो दोस्तों पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन एक प्रकार का बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से मिलने वाला एक लोन होता है जिसे आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए उपयोग करते हैं। पर्सनल खर्चा कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी हो गया, अपना हेल्थ इश्यू हो गया, कोई बीमार हो गए हो या कहीं फीस भरनी है, कुछ भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनका इस लोन का उपयोग आप पर्सनल यूज में करते हैं। अब पर्सनल लोन किसको मिलता है? देखो दोस्तों, पर्सनल लोन सिर्फ मिलेगा किनको? सैलरीड पर्सन, नौकरी लगा हुआ आदमी और बिजनेसमैन को। अगर आप काम नहीं करते हैं फिर भी आपके पास पैसे का जुगाड़मेंट हो जाता है तो हो सकता है दोस्तों आपको पर्सनल लोन मिल जाए। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं किसी न किसी एप्लीकेशन से, किसी न किसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। आपका इसके लिए एक रेगुलर इनकम वाला बंदा बनना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों पर्सनल लोन किसके आधार पे मिलता है? तो पर्सनल लोन मिलता है दोस्तों, पर्सनल लोन आपको बिना कोलेटरल, मतलब कुछ भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी है। बैंक वाले, एनबीएफसी वाले, कोई ऐप वाले आपको एक रिस्क के ऊपर लोन देते हैं। यह एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन होता है। पर्सनल लोन मिलता है दोस्तों जिसके पास में अच्छा क्रेडिट स्कोर हो। क्रेडिट स्कोर मालूम ना आपको? पैन कार्ड में बनता है और जो अच्छा लेन देन करता है ऑनलाइन, इसके ऑलरेडी पहले से एक अच्छे खासे लोन चल रहे हैं, उसी को मिलेगा। और दूसरा जिसके पास में एक अच्छी इनकम हो, ये अच्छा सैलरी है। दोस्तों सैलरीड पर्सन, सिर्फ काम करने वाले प्रोफेशनल्स को ही पर्सनल लोन फिलहाल में मिल रहे हैं। पर्सनल लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों सिर्फ दो चीज़ तो लगती हैं। कब लगती हैं? जब आप किसी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक वाले कभी कभी आपकी सैलरी स्लिप भी मांग लेते हैं या आईटीआर फॉर्म भी आपको मांग लेंगे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपको। लेकिन दोस्तों ये किसी के पास में होती नहीं है। हाँ, सैलरी जो होती है सैलरी अकाउंट से आपको मिल जाएगा, वो पर्सनल लोन काफ़ी आसानी से आपको दे देते हैं। यही दोस्तों मेरे साथ में हुआ था। जब मैं अपना लोन लेने के लिए एसबीआई बैंक में गया था तो बोले हाँ भैया लोन मिल जाएगा आपको। फिर बोले क्या काम करते हो? तो बोलते हैं साहब हम खाली हैं, यूट्यूब चलाते हैं। तो बोले कि भाई साहब यूट्यूबर्स को हम लोग सैलरीड पर्सन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, तो इसलिए लोन नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा नट गए, मतलब मना कर दिया। वहीं पर दोस्तों मैं जब अपना मनी व्यू, नबी ऐप और मोबीक्विक से एप्लीकेशन का मैंने यूज किया तो वहाँ पे मुझे लगा 1.5 से 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल गया है, जो आज तक मेरे पास में बराबर तरीके से है और मैं उनको भर रहा हूँ फिलहाल में। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। पर्सनल लोन पर कितना ब्याज लगता है? दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लोन पर ज़्यादातर ब्याज लगता है 10% से लेकर 30%, 35% के मध्य ब्याज लगता है। ये जो ब्याज होता है वो सालाना होता है और ये 35% का जो ब्याज है वो पूरे साल में आपको भरना होगा। कई बार क्या होता है कि जो मनी व्यू हो गई और नबी ऐप हो गया, तो ये लोग 35% लेते ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपकी किस्तें कम हैं, मतलब 6 किस्तें हुई, 7 किस्तें हुई, तो आपको काफ़ी कम, इनका आधा 15% के आसपास ही इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। आप बोलेंगे भाई साहब पर्सनल लोन बैंक से लेना चाहिए या एप्लीकेशन से लेना चाहिए? तो अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा हो सकती है। देखो बैंक किसी को पहली बात पे तो बैंक अनसिक्योर्ड और क्रेडिट रिस्क वाले बंदे को तो बिल्कुल भी लोन नहीं देते हैं। जैसे कि मैं अब जाऊँगा मुँह उठा के किसी बैंक में तो मुझे कोई भी लोन नहीं देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ 2 जगह पर जाकर, बैंक ऑफ बड़ौदा और अपना एसबीआई बैंक में। जबकि इसी जगह पर मेरा दोस्त था, सरकारी नौकरी लगा हुआ है, सिर्फ उसकी सैलरी 20,000 रुपये है, उसको 2 लाख रुपये का उन्होंने पर्सनल लोन सिर्फ 5 मिनट के अंदर दे दिया। किस क्या करके? उसकी सैलरी और उसका नौकरी देख के। सिर्फ पैन का आधार कार्ड लिया, 2 मिनट फार्म बनाया, 2 लाख रुपये हैंड टू हैंड 15 मिनट में अकाउंट में आ गए उसके। जबकि मैं क्या लोन नहीं भर सकता था? तो दोस्तों तुम भी मेरी श्रेणी में आते हो, हमारी कैटेगरी में आते हो, तो आपको बैंक जल्दी से लोन नहीं देगा। तो ऐसे में कहाँ जाएंगे? ऐसे में जाएंगे नबी ऐप, मनी व्यू हो, ट्रू बैलेंस हो गया और मोबीक्विक हो गया। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी दूसरी एप्लीकेशन है जो हमें फ़िलहाल में लोन देती हैं, उन्हीं का आपको एक बार के लिए उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों इसको भरना कैसे होता है? भरने के लिए आपको ज़्यादातर इनमें ईएमआई बांध दी जाती है महीने की, जो आपको 12 ईएमआई, 10 ईएमआई आपके लिए गए पर्सनल लोन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने महीने में आपको लोन भरना होगा। और दोस्तों अगर आप इनको जल्दी
प्री क्लोज करवाते हैं, मतलब जल्दी लोन क्लोज करवाएंगे तो इन पे क्लोजिंग चार्ज भी अप्लाई होता है, जो कि 0% से लेकर 4% तक के बीच में हो सकता है। पर्सनल लोन के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं? पर्सनल लोन के फ़ायदे दोस्तों काफ़ी सारे हैं। अगर आपको देखो इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, हेल्थ इशू है और कोई दूसरी समस्या हो रही है, तो ऐसे में आप जो भी अपना पर्सनल लोन है उसको काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एजुकेशन के लिए लिया था, मुझे फ़ीस भरनी थी मेरी बीपीएड की, जो डिग्री चल रही है फ़िलहाल में, तो मैंने उसमें से 50-55 हज़ार का भी लोन लिया है पीछे ही, तो काफ़ी अच्छा काम किया है मैंने उसमें। उससे पहले ही मैंने 40-50 हज़ार का लोन पीछे लिया था पर्सनल लोन, जो उसकी फ़ीस ही भरनी थी मुझे इसकी, मतलब 1-1.5 लाख रुपये फ़ीस भरनी है अभी, तो इसके लिए मैंने लोन लिया था। लेकिन देखो नुकसान कब है? नुकसान तब है दोस्तों जब आपका उपयोग नहीं है, फिर भी आपने पैसा ले लिया है, भरने में महाभारत हो जाती है इसको। जिसके पास रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है, उनके लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इसलिए दोस्तों अपने क्रेडिट रिस्क पे ही पर्सनल लोन लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पर्सनल लोन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी और एक अच्छा राय आपको मिली होगी। कोई दोस्तों प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपको लगता है कि पर्सनल लोन के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी और एक फुल जानकारी वाली वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और देखते रहिए टेकनेट में।